हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन ऑर्गन होता है लंग्स। जैसा हम जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था किडनी होता है, उसी तरह ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से वो ऑर्गन होते हैं? वो होते हैं नेजल पासेज, लेरिक्स, फेरेक्स और ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, जो कि कहाँ जाता है, वो पार्ट होता है लंग्स का ही। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो एयर होता है वो इंटर करता है हमारे नोज के थ्रू, तो नोज के थ्रू ही होता है नेजल कैविटी या फिर हम कहेंगे नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज का क्या काम होता है? इसका जो मेन पर्पस होता है स्नीफिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, जो एयर में हमारा डस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस सबको क्या होता है, हमारे नोज में हेयर फॉलिकल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे जाने से रोकता है। इसका जो इनर लाइनिंग होता है नेजल पैसेज का, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना रहता है। पर डे के अनुसार हम कहें तो वो 1/2 लीटर हमारा जो नोज होता है म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके अलावा नेजल पैसेज का ये भी काम होता है, जो हमारे नोज के थ्रू जो एयर इंटर कर रहा है उस एयर का जो टेम्परेचर वो क्या करता है, चेंज कर देता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुसार, यानी कि वो एयर को हमेशा वेट रखता है। ठीक है, अब नेजल पैसेज के आगे अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, उसके आगे आएगा फेरेक्स। ठीक है, फेरेक्स जो होता है वो कॉमन पैसेज ऑफ क्या होता है, रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, जो फेरेक्स है उसका एंटीरियर वो ओपन होता है एंटीरियर वाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया का। ठीक है, उस ओपनिंग पार्ट को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लैरिक्स। ठीक है, लैरिंक्स का काम क्या होता है कि उसका जो ओपनिंग वाला पार्ट देखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस जो हमेशा कवर रहता है फ्लिप लाइक कार्टिलेजियस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या है कि जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो रोकता है फूड इनटेक को हमारे विंड पाइप में जाने से। ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेजल पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद हमने फेरेक्स पढ़ लिया, लेरिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अब जब लेरिक्स जो होता है वो कहाँ ओपन होता है, हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया का जो एरिया है हमारे नेक से कहाँ जाता है, मिडिल ऑफ द थोरेक्स रीजन जाता है। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है वो क्या होता है कि एक्सटर्नली जो होता है सी कार्टिलेजियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है। ठीक है, और इंटरनली क्या होता है कि ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम का बना रहता है। ठीक है, वो ट्रैकिया जो होता है जब हम मिडिल ऑफ थोरेक्स रीजन में जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांच में। ठीक है, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, उस ब्रांच को हम कहेंगे ब्रोंकी कहेंगे। ठीक है, ये ब्रोंकी जो होता है ब्रोंक्यूल्स में टूटता है, किसमें, लंग्स में जाकर मिलता है। यानी कि ये जो ट्रैकिया से जो ब्रांच निकल रहा है वो कहाँ चल जा रहा है, हमारा जो लंग्स होता है पेयर में होता है। ठीक है, तो वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, और वो फर्दर जो ब्रोंकी होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, फिर री डिवाइड होता है तो ब्रोंक्यूल्स होता है। और लास्ट जो इसका ये स्टेज होता है ब्रोंक्यूल्स का, उसे हम कहेंगे एल्व्यूलर स्वैक या फिर एल्व्यूली कहेंगे। ठीक है, एल्व्यूली जो होता है वो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स जो होता है वो मेन हम जानते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारा राइट साइड का लंग जो होता है वो लेफ्ट साइड के लंग से क्या होता है, बड़ा रहता है। ठीक है, लंग जो रहता है उसका कलर होता है रेड पिंक टाइप का रहता है और ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, नेजल पैसेज, फेरेक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर सैक जो कि लंग्स का ही पार्ट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ने के लिए हम कितने 4 प्रोसेस में बांटेंगे। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, तीसरा होता है इंटरनल रिस्पिरेशन और फोर्थ होता है हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ब्रीदिंग और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है,
अब हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द लंग्स द एयर इज गिवन एंड टेकन आउट एट द सर्टन रेट। उसी प्रोसेस को कहेंगे, क्या कहेंगे हम, ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग जो होता है पर मिनट के हिसाब से कितना होता है, 16 to 18 टाइम्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग का जो हम डिवाइड करेंगे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, और एक्सपायरेशन हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहेंगे। अब हम इन दोनों का मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेटरी मसल जो होता है उसके एक्शन से क्या होता है, हमारा थोरेसिक डायमेंशन जो क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है हमारे लंग्स में लो प्रेशर जनरेट होता है। इसी लो प्रेशर के कारण क्या होता है कि एयर हमारे शरीर के अंदर जाता है, और ये तब तक जाता है जब तक कि आउटर इनर एयर का प्रेशर जो होता है इक्वल ना हो जाए, ठीक है। इसी एक्शन में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, फ्लैटेड हो जाता है। स्टर्नम, रिब, ये सब भी क्या होता है, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और वहीं एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेटरी मसल के एक्शन के कारण क्या होता है, थोड़े से कैविटी का जो रीजन होता है उसका क्या होता है, डायमेंशन डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे लंग्स में हाई प्रेशर जनरेट होता है। हाई प्रेशर के साथ क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में जो एयर है वो क्या होता है कि बाहर की तरफ चल जाता है। यही होता है एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ्लैटेंड हो जाता है, इसमें क्या होता है, रिलैक्स मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का क्या था, मैकेनिज्म था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज होता है। देखिए मैंने ये बनाया है, एयर जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, उस एयर में 78 से ये 79% तक नाइट्रोजन होता है, 21% उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, और 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वही एयर एक्सहेल करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी बराबर 78 से 79% नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 4%। तो हम देख सकते हैं कि इस चार्ट में हमको आराम से पता चल जाएगा कि जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। वही एक्सहेल में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंदर ब्रीदिंग पढ़ा, और ब्रीदिंग में हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ा, ठीक है। उसका मैंने सेकंड ये बताया था, ब्रीदिंग के बाद क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारे लंग्स में होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द नॉर्मल डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे गैसेज जो पर्टिकुलर गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है। इसी के कारण ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का प्रोसेस टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब मैं पढ़ाऊंगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज कैसे होता है, ये प्रोसेस होता है कि जब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है उसके बाद जो गैसेज है, पर्टिकुलर गैस, उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, लंग्स से हमारे बॉडी सेल में, और बॉडी सेल से फिर क्या होता है कि लंग्स में जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसके जरिए होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम जानेंगे, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में जो होता है हेमोग्लोबिन, उसके जरिए सारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2-3 बेज होते हैं, उसके जरिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे जो मेजर ये होता है वो होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि हमारा जो ब्लड में सोडियम और पोटेशियम, उसके साथ ये क्या बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये लगभग 70% होता है, ठीक है। वही 20% का बात करें तो 20% हेमोग्लोबिन के द्वारा हो जाता है, और बाकी जो 7% होता है वो किसके द्वारा होता है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के साथ ये मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो
जाता है। ठीक है, तो हमने क्या अब पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए गैसेज भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज किसके किसके बीच होता है, ये होता है हमारे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होता है। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रोसेस पढ़ेंगे, वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन विच इज रिच इन द सेल। ठीक है, ये जो लास्ट प्रोसेस होता है इसे हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।